है उमैक्स सोसाइटी में डरे हुए हैं आम लोग। यहां पर सोसाइटी में गुंडों के घुसने से दहशत का माहौल है। सोसाइटी वासियों ने जमकर हंगामा काटा है। सांसद, विधायक, सीपी और डीएम भी मौके पर पहुंच गए। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी भी जो है उसकी जल्द की जाए, इसकी मांग कर रहे हैं सोसाइटी के लोग। पूरे मामले में नोएडा पुलिस पूरी तरीके से फेल नजर आ रही। फिलहाल अभी सांसद महेश शर्मा ने पुलिस पर खड़े किए सवाल। यहां पर सबके सामने फोन पर बोले, पुलिस की वजह से शर्मिंदा हूं। महेश शर्मा ने फोन पर अवनीश अवस्थी से यहां पर बातचीत की। महेश शर्मा बोले, बहुत बेइज्जती हो रही है पुलिस की वजह से। यहां पर श्रीकांत त्यागी पर होगी अब गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, सीपी ने कहा है। फिलहाल फिल्मों की कहानी की तरह ओमेक्स सोसाइटी की भी कहानी फिल्मी बनती जा रही है। जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए वो काम अब हो रहा है। ना पहले कोई सिक्योरिटी दी गई, ना पहले गेट पे चेक किया गया, गुंडे घुस गए, बवाल हुआ तो उसके बाद अब बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये नई व्यवस्था है, ये नई ओमेक्स सोसाइटी की व्यवस्था है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, वो काम अब हो रहा है। यहाँ की जो सोसाइटी के गार्ड हैं उनकी गलती की वजह से कुछ अननोन लोग सोसाइटी के अंदर घुस गए। जब वो सोसाइटी के अंदर घुस गए तब जाकर ये पूरा बवाल हुआ, क्योंकि वो पीड़ित महिला को पूछ रहे थे वहां कि हाँ वो महिला कहाँ है। जब ये बवाल हुआ, बवाल होने के बाद यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो यहाँ पर पहुंचे, डीएम यहाँ पर पहुंचे, सांसद महेश शर्मा पहुंचे, विधायक पंकज सिंह यहाँ पर पहुंचे। अब ये मामला जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रूप ले चुका है। लिहाजा इसको देखते हुए अब जो गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस यहाँ पर तैनात रहेगी, साथ ही सुरक्षा प्रदान कर दी गई पीड़ित महिला को। उनकी लॉबी में और उनके घर में भी गनर रहेंगे। जिस तरीके से अब ये बैरिकेडिंग लगाई गई है, पहले ये बैरिकेडिंग लगा दी जाती। साथ ही पंकज सिंह जो विधायक है उन्होंने ये भी बयान दिया है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके खिलाफ भी कार्यवाही करी जाएगी। उसको चिन्हित किया जाएगा कि आखिर कौन सा गार्ड था, किसने परमिशन दी उन लोगों को अंदर घुसने की। जहां अभी भी जो पुलिस की कई टीमें हैं वो उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में पड़ी हुई हैं, दबिशें दे रही हैं जो है श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने की। हालांकि वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। गेट पे नई तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अब यहां से कोई भी व्यक्ति आसानी से आ जा नहीं सकता। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। और दानिश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। दानिश, अब सिक्योरिटी टाइट, जब कल हंगामा हुआ दबंगों का, अब जाकर नींद यहां पर जागी पुलिस प्रशासन की। लेकिन अभी भी सवाल सांसद, विधायक भी खड़े कर रहे हैं, पुलिस फेल नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस प्रकरण में हर क्रम में नोएडा पुलिस फेल नजर आई है और उसी को लेकर अभी देर रात जो है तड़के सुबह जो यहाँ के जो एसओ थे सुजीत उपाध्याय, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। हर एंगल से इस पूरे मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। पहला एंगल कि जब ये कार्रवाई होनी चाहिए, जब ये अभद्रता हुई थी उस वक्त श्रीकांत त्यागी यहाँ मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हिरासत में नहीं लिया गया, उसको मौका दिया गया यहाँ से फरार होने का। और उसके बाद कल रात में जो एपिसोड हुआ, वहाँ पर कुछ लोग घुस आते हैं, उस पीड़ित महिला के घर की तलाश करते हैं। ऐसे में उस महिला की जान को तक खतरा बन गया। लिहाजा वहाँ पर हंगामा हुआ और उसके बाद वहाँ पर बैरिकेडिंग करी गई, पुलिस की पिकेट थी वो तैनात करी गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रही है, पुलिस सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन हाँ अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई है कि आखिर वो गिरफ्तार करेगी तो कब तक कर पाएगी। कल जब यह हंगामा हुआ है तो 3 दिन के बाद यहाँ पर खुद जो सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं आलोक सिंह, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जबकि इतना बड़ा मामला था, इतना गंभीर मामला था, महिला अपराध से जुड़ा हुआ मामला था, यहाँ पर सीपी को होना चाहिए। लेकिन सीपी 3 दिन से लापता थे, सीपी यहाँ पर नहीं है। सीपी कल रात में जब इतना हंगामा हो गया है, सांसद महेश शर्मा ने सीधा आरोप नोएडा पुलिस पर लगाया है, कमिश्नर पर आरोप लगाया कि वो लगातार बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है। तब जाकर यहाँ पर सीपी पहुंचते हैं देर रात, उसके बाद डीएम भी कमिश्नर के बाद पहुंचते हैं, विधायक पंकज सिंह यहाँ पर पहुंचते हैं। तो जब हंगामा हुआ, यानी ये कहें कि अगर नोएडा पुलिस को जगाना है तो पहले हंगामा करिए, उसके बाद नोएडा पुलिस जागेगी। इस मामले में भी यही देखने को मिला कि जब हंगामा हुआ तो उसके बाद सीपी जागे, ज्वाइंट सीपी जागे, सारे के सारे अधिकारी, पूरा अमला वहां पर पहुंच गया। सांसद महेश शर्मा ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि उन्होंने बाकायदा कमिश्नर से भी बात करी थी, ज्वाइंट कमिश्नर से बात करी थी, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। तो मामला अब कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है पॉलिटिकल वे से और ब्यूरोक्रेसी से, क्योंकि सीधा टक्कर जो है इस वक्त जो सांसद हैं वो
यहाँ के कमिश्नर को दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हाँ वो बात नहीं सुन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस कश्मकश में जो आरोपी है उसके ऊपर कार्यवाही नहीं हो रही, जो कार्यवाही बहुत पहले हो जाना चाहिए। हालांकि सांसद ने कहा है कि 1 दिन का समय हमने और दिया है, लेकिन 1 दिन में वो क्या कार्यवाही होगी वो अभी तक होती नजर नहीं आ रही है। पंकज सिंह यहाँ पर आए थे, विधायक पंकज सिंह आए थे, उन्होंने बाकायदा पीड़ित से मुलाकात करी। 1.5 घंटा ये मुलाकात चली है और इस मुलाकात में बाकायदा उनको गनर प्रोवाइड कराया गया है। 2 गनर अभी उनको दिए गए हैं, जो उनके 1 गनर उनके साथ मार्केट वगैरह बाजार वगैरह जाएगा, 1 गनर परमानेंट घर में उनके लॉबी में रहेगा। ये सारी कार्यवाहियां, ये सारी चीजें अगर ये पहले हो जाती तो शायद ये हालात यहाँ पर न बनते जो हालात अब बने हुए। आप खुद सोच सकती हैं कि घटना आज चौथा दिन है घटना हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी को पकड़ ना पाना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफलता है। नोएडा पुलिस दावे करती है कि वो बहुत हाईटेक पुलिस है, ऐसे में एक ऐसा अपराधी जो सफेद चोला ओढ़े हुए था वो बहुत ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। हालांकि उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, एक रूटीन वो झगड़ा प्रवृत्ति का है कि हाँ वो झगड़ा बहुत ज्यादा करता है, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे तो आप किसको गिरफ्तार करेंगे? तो नोएडा पुलिस के ऊपर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल और लखनऊ से अगली खबर